Will we see Hadi Chopin at the Arlington? दोस्तों हर दिन मार्टिन फिट्जवाटर की बायोग्राफी एक दिन डिले होती चली जा रही है, लेकिन ट्रस्ट में जितना लेट होगा उतना और बेहतर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। अब करेंटली ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें बात करना बहुत जरूरी हो चुका है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कल अपलोडेड डेनिस जेम्स की पॉडकास्ट के बारे में बात करेंगे कैसे अली बिलाल के भी सिमिलर प्लान्स हैं एंड्रू जैक की ही तरह। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो के एंड में हम बात करेंगे हादी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में, हादी के अगली स्टेप के बारे में। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत हम आंड्रे ड्यूक की इंडिया की एंट्री के साथ करेंगे। दोस्तों ये आंड्रे का एशियन टूर शुरू हो चुका है और आंड्रे हम लोग को इंडिया में आते हुए देखने को मिले, जहां पे ऐसा कुछ रिसेप्शन रहा उनका। मैं तो कहूंगा बस इमेजिन करिए अगर कोई ऐसा ही इंडियन एथलीट किसी भी डिवीजन में अगर टॉप 10 फेस करके आएगा तब उसके पीछे कैसा क्राउड होगा। मैं कह रहा हूँ आज नहीं तो कल जरूर ऐसा होगा। आई थिंक कुछ सालों में हम लोग को जरूर कोई ना कोई टॉप 10 इंडियन किसी डिवीजन से दिखने वाला है ओलंपिया में। एंड आई थिंक उसका भी रिसेप्शन कुछ ऐसा ही होगा आंड्रे जैसा। बट आंड्रे तो हमारी कंट्री से नहीं है, हम ब्राजील पे नजर डालते हैं। दोस्तों होजेमा रिसेंटली एक टीवी शो में हम लोग को देखने को मिले हैं, जहां पे टीवी शो में वो अपनी बैग भी दिखा रहे थे और वहां पे ऐसा रिसेप्शन, ऐसी रिस्पेक्ट हमें नजर आ रही है होजेमा की तरफ। एंड ट्रस्ट में जब कोई इंडियन टॉप ओलंपियन बनेगा उसका भी कुछ ऐसे रिसेप्शन हमको भी देखने को मिलेगा। शायद हम लोग को कपिल शर्मा शो में वो जाता हुआ देखने को मिल जाए, वी नेवर नो। दोस्तों अब बात करते हैं अली बिलाल के बारे में। अली बिलाल ने दोस्तों रिसेंटली अपनी स्टोरी में ये बोल दिया है कि 2026 उनका साल होने वाला है। जैसे रोमानिया प्रो जीतने के बाद एंड्रू जैक ने बोला था, वैसे ही कुछ अली अपनी स्टोरी के थ्रू बोलते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो और भी इंस्टेंसेस पे ये चीजें वो बोल चुके हैं, लेकिन इस साल वो गारंटी दे रहे हैं अपने अल्टीमेट बनने की। जैसे इस साल हमने अली को पिट्सबर्ग में और न्यूयॉर्क में बैक टू बैक कॉम्पीट करते देखा भी, ऐसे ही कुछ वापस से अली हमें इस साल भी करते हुए देखने को मिलेंगे, जहां पे वो पिट्सबर्ग में कॉम्पीट करेंगे और न्यूयॉर्क प्रो में भी कॉम्पीट करेंगे। दोस्तों 2002 का नाइट ऑफ चैंपियंस काफी लोगों को याद होगा, जिसको मार्कस रूल ने जीता था अपनी शायद जिंदगी की वन ऑफ द बेस्ट फिजिक दिखाने के बाद। कमेंट्स में मुझसे पूछा गया था कि क्या अब नाइट ऑफ चैंपियंस नहीं होता, तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ जिनको भी नहीं पता है कि नाइट ऑफ चैंपियंस का नाम बदल के न्यूयॉर्क प्रो रख दिया गया था। दोस्तों कुछ साल पहले तक एक्चुअली में आर्नोल्ड क्लासिक के बाद जो सबसे बड़ा प्रेस्टीजियस शो हम मानते थे वो न्यूयॉर्क प्रो को ही मानते थे, लेकिन आई थिंक अब ऐसा नहीं है। अब हम लोग को क्लियर थर्ड रैंक शो नजर आता है पिट्सबर्ग प्रो, और कहीं ना कहीं मैं तो ये भी कहूंगा कि दुबई प्रो भी उससे ज्यादा ऊपर हम लोग को देखने को मिलता है। खैर ये सब टियर 1 के शोज हैं, तो अगेन ऑन पेपर कोई हायरार्की नहीं, ऑन पेपर कोई शो किसी शो से बड़ा नहीं है, लेकिन हम लोग को देखने को मिल जाता है प्राइज मनी के हिसाब से, लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से, बॉडी बिल्डर्स के कॉम्पीट करने के हिसाब से। हम लोग वापस आए अली पे, तो दोस्तों अली की ये कहीं भी बात वो बिल्कुल सच कर सकते हैं, जहाँ पे इन दोनों शोज को तो वैसे भी वो इस साल जीत चुके हैं। फिर से वो ऐसा जरूर कर सकते हैं क्योंकि वो टॉप 2 इन द वर्ल्ड हैं। उनके अलावा मेंस फिजिक में सिर्फ एक ही बॉडी बिल्डर उनसे बेहतर है रैंकिंग के हिसाब से। जहाँ दोस्तों मैं ऑनेस्टली अगर आप लोग को बताऊं तो मैंने अभी तक कमेंट्री मेंस फिजिक डिवीजन पे इसीलिए नहीं किया ओलंपिया के, क्योंकि मैंने मेंस फिजिक डिवीजन देखा नहीं है। हमारे पास अभी भी पेपर व्यू है, $75 दे के हमने खरीदा था। अगर आप लोग को देखना है कंप्लीट रिव्यू और डिटेल ब्रेकडाउन मेंस फिजिक डिवीजन का, मेंस फिजिक की टॉप 10 बॉडी बिल्डर्स का, तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं रिव्यू करके नेक्स्ट वीक तक 100% अपलोड कर दूंगा। अब जो चीज मैंने डेप्थ में देखी नहीं उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता दूसरों की तरह। मैं देख के ही रिव्यू करके ही अपने ओपिनियंस आपके सामने रखता हूँ। अगर आपको ऐसा चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। दोस्तों चलिए हम डेनिस जेम्स की इस पॉडकास्ट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे काफी मजेदार चीजों के बारे में बात की गई है। अब सबसे पहले तो दोस्तों ये लोग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे जॉन प्रेडेस या जॉन प्रेडेस के नाम को लेके। अब मोस्ट ऑफ द स्पेनिश नामों के प्रोनाउंसिएशन वैसे नहीं होते जैसा हम सोचते हैं। अब जैसे होजेमा का ही नाम अगर हम लोग स्पेलिंग देख के पढ़ेंगे तो जोसेमा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया जे को वो लोग एच पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं, इसीलिए होजेमा उनका नाम है। एनीवेज नाम पे हम लोग को ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जरा पॉडकास्ट को साइड में रख के हम लोग जॉन के बारे में बात करते हैं थोड़ा। रिसेंट में उनकी ये कुछ अपडेट भी हम लोग को देखने को मिली है कल ही, जो कि हमें काफी शोज में वो बैक टू बैक कॉम्पीट करते हुए देखने को मिले, लेकिन किसी भी शो में वो प्रिवेल नहीं कर पाए, किसी भी शो को वो जीत नहीं पाए। जहां पे चांसेस हैं कि अभी भी वो क्रूज कर रहे होंगे और अभी भी वो देख रहे होंगे एक ऐसा शो जिस शो को वो जीत को क्वालिफाई करें 2026 के मिस्टर ओलंपिया के लिए। दोस्तों वापस आते हैं हम अपनी इस पॉडकास्ट पे। तो पॉडकास्ट की शुरुआत में ही, इंट्रो में ही हमें ये सुनने को मिलता है कि काफी लोग, डेनिस ऐसा बोलते हैं कि काफी लोग करेंटली एक्यूज कर रहे होंगे एंड्रू जैक को सिंथोल यूज के लिए। पर्सनली मैं उनमें से नहीं हूँ। मैंने जरूर ऐसे कुछ कमेंट्स देखे हैं जहाँ पे लोग एंड्रू को एक्यूज कर रहे हैं उनके शोल्डर्स में सिंथोल यूज के लिए। एंड मुझे याद है दोस्तों जब उनके काव्स ग्रो होना शुरू हुए थे तो उनके काव्स में भी सिंथोल यूज करने का लोग बोले थे। अब दोस्तों इसके पीछे का रीजन सिर्फ ये नहीं है कि एंड्रू की कमाल की मसल बेलीज है, जिस मसल बेलीज में उन्होंने और ग्रोथ करके ऐसा बबली राउंड लुक दिखाया कि जिसकी वजह से उनको लोग एक्यूज कर रहे हैं सिंथोल के लिए। नहीं, रीजन दोस्तों मेन ये है कि साइको लुइस के साथ वो काम करते थे। साइको लुइस के कई पिछले क्लाइंट सिंथोल यूज
एक्नॉलेज कर चुके हैं और एक्सेप्ट भी किए हैं वो कि उन्होंने ये सब किया है। जहां ऑफ कोर्स ऐसे लोगों के साथ एसोसिएशन ही आपकी तरफ लोगों का ऐसा नजरिया कर देती है। लेकिन दोस्तों काफी टाइम से लुइस के साथ वो ट्रेनिंग नहीं कर रहे, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं कमाल एल गार्नी के साथ मिडिल ईस्ट में। जैसा कि हमें मालूम है 2019 के 212 चैंपियन थे कमाल, और एंड्रू की इस राइज में एंड्रू ने बहुत ज्यादा क्रेडिट कमाल को भी दिया है अपने कोच क्रिस असीटो के साथ ही साथ, क्योंकि कमाल और एंड्रू साथ में ही ट्रेनिंग कर रहे थे, साथ में ही तैयारी कर रहे थे ओलंपिया के लिए, साथ में ही उन्होंने तैयारी की रोमानिया के लिए, जहां एक तरीके से सिर्फ ट्रेनिंग पार्टनर ही नहीं बल्कि ट्रेनर हो गए थे कमाल एंड्रू के। जहां बात करें सिंथॉल एक्यूजिशंस की तो दोस्तों मैं उन पे नहीं मानता हूं। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि टॉप लेवल पे ओलंपियंस सिंथॉल यूज करते हैं। ये सब रीजनल शोज में ही होता है इन माई ओपिनियन, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेज जहां पे करोड़ों लोग आपको देखेंगे आज ही नहीं बल्कि कई आने वाले सालों तक भी, ऐसे में मुझे नहीं लगता ये सब बॉडी बिल्डर्स कुछ ऐसा करेंगे जो कि ड्रेस्टिकली उनकी रेपुटेशन को इतना बड़ा हार्म पहुंचाएगा। जजेस इनके सामने ही होते हैं और आराम से वो देख के बता सकते हैं कि कहां सिंथॉल है और कहां नहीं है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता यहाँ पे सिंथॉल यूज किया है एंड्रू ने। वापस से आया पॉडकास्ट पे। पॉडकास्ट में दोस्तों एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात हमें होते हुए देखने को मिली, वो ये थी कि मिलोस सार्चेव ने ये बोला कि करेंटली एंड्रू जैट का जो लैट स्प्रेड है वो लैट स्प्रेड पोज अभी तक का सबसे बेस्ट लैट स्प्रेड पोज है, और फ्रंट लैट स्प्रेड की बात कर रहे थे मिलोस यहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं अगर हम अपर बॉडी लोअर बॉडी सब जोड़ के देखें एंड्रू की, हम लोग इस शॉट में सिलुएट देखें, उनका शेप देखें, तो कहीं ना कहीं आई थिंक मिलोस गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो डिबेट शुरू हो जाती है कि क्या सही में एंड्रू का बेस्ट लैट स्प्रेड है। जहां पर सबसे पहले बॉडी बिल्डर जिनका नाम उठ के आता है वो डोरियन येट्स थे। हम सबके दिमाग में भी डोरियन येट्स ही आए होंगे जब मिलोस ने ऐसी कुछ बात बोली। लेकिन अगर अपर बॉडी की बात करें तो श्योर हम लोग यहाँ पे डोरियन से बेहतर किसी को भी नहीं देख सकते फ्रंट लैट स्प्रेड में। आई थिंक डोरियन ही एक ऐसे मास मॉन्स्टर थे जो कि एक्सेप्शनल थिकनेस होने के बावजूद भी लैट स्प्रेड में एस्थेटिक दिखते थे। लेकिन ट्रस्ट मी, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि डोरियन अपर बॉडी वाइज बेहतर है तो लोअर बॉडी वाइज एंड्रू 10 टाइम्स बेटर है। एंड्रू की क्वाड विड्थ हमें दुगनी नजर आती है डोरियन के कंपैरिजन में। जहां आई थिंक अगर हम कंप्लीट बॉडी की बात करें तो आई एग्री विद मिलोस सार्चेव। आखिरी बात हम हादी के बारे में बात करेंगे, लेकिन हादी के बारे में स्पेसिफिकली बात करने से पहले हम लोग ये ओलंपिया टीवी यूट्यूब चैनल पे ये जो वीडियो अपलोड की गई है अभी कुछ ही घंटे पहले, जहां पे ये लोग कौन होते हैं ग्रेट एम्बेसडर स्पोर्ट्स के, उस बारे में बात कर रहे थे और बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बातें हुई। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो एम्बेसडर वाली चीज थी, जो एम्बेसडर वाला कॉन्सेप्ट था, वो जे कटलर के साथ खत्म हो गया है। हम एक ग्रेट एम्बेसडर स्पोर्ट का उसको बुलाते थे जो इंस्पायर करता था और लोगों को, और इंस्पायर करके इस स्पोर्ट के अंदर लाता था, राइट। उसको हम ग्रेट एम्बेसडर बुलाते थे या बुलाते हैं। अब पहले सोशल मीडिया नहीं थे, राइट, पहले इंटरनेट नहीं था, पहले कोई भी मैसेज किसी भी दुनिया के पार्ट पे पहुंचाने के लिए आपको वहां जाना पड़ता था, आपको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना होता था उस मैसेज को डिलीवर करने के लिए, राइट। अब ऐसा नहीं है, अब आप वीडियो बना के स्टोरी पे अपने इंस्टाग्राम पे डाल दो, पूरी दुनिया में वो पहुंच जाएगा। जहां पे आई थिंक ये बात तो अब कंप्लीटली डिस्कस करना लोगों को रोक देना चाहिए कि एक मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बहुत ही ग्रेट एम्बेसडर इस स्पोर्ट का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक मिस्टर ओलंपिया चैंपियन किसी भी लेवल पे करेंटली लोगों को इनवाइट कर रहा है इस शो में कॉम्पीट या खेलने के लिए। क्यों? क्योंकि और दूसरे लोगों के पास जरिया है और दूसरी चीजें हैं लोगों के पास इस स्पोर्ट में इंटर होने के लिए। पहली बात तो अब जितने भी नए एथलीट, जितने भी नए लोग आ रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में, वो ओपन में नहीं आ रहे हैं, वो दूसरी कैटेगरीज में, दूसरी डिवीजन में आ रहे हैं, जहाँ पे चांसेस है कि वो दूसरे एथलीट्स को देख के इंस्पायर हुए हैं, ना कि ओपन बॉडी बिल्डर्स को देख के इंस्पायर हुए हैं। जैसे मॉडर्न एरा में सीबम इज द ग्रेटेस्ट एम्बेसडर ऑफ दिस स्पोर्ट, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को इंस्पायर किया इस स्पोर्ट को ज्वाइन करने के लिए। एक ग्रेट एम्बेसडर ओलंपिया चैंपियन को तब बोलते हैं जब वो अच्छे से प्रमोट करता है ओलंपिया को। मुझे नहीं लगता अब जरा सा भी किसी भी ओलंपिया चैंपियन को एफर्ट लगाना है ओलंपिया को प्रमोट करने के लिए। हम सब किस लिए हैं? आई थिंक ये बात करना लोगों को रोक देना चाहिए कि एक मिस्टर ओलंपिया चैंपियन एक ग्रेट एम्बेसडर होना चाहिए स्पोर्ट्स के लिए उसके जीतने के बाद। जहां मुझे हंसी आती है जब लोग ये बोलते हैं कि हादी एक अच्छे एम्बेसडर नहीं थे ओलंपिया के लिए। मुझे नहीं लगता हादी से ज्यादा किसी भी मास मोस्टर बॉडी बिल्डर ने मॉडर्न एरा में ये स्पोर्ट पॉपुलराइज किया है। हादी के अलावा किसी भी और बॉडी बिल्डर की वजह से मिस्टर ओलंपिया के बारे में इतनी चर्चा हुई है कभी भी। तो ये बोलना कि हादी एक अच्छे एम्बेसडर नहीं थे स्पोर्ट के लिए, हादी ने लोगों को इंस्पायर नहीं किया स्पोर्ट में जुड़ने के लिए, आई थिंक ये एक एक्सट्रीमली गलत सेंटेंस है। आई थिंक करेंटली मॉडर्न एरा में हादी ही शायद ओपन डिवीजन के एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जिन्होंने सबको इंस्पायर किया हुआ है इस स्पोर्ट में जुड़ने के लिए, क्योंकि एक तो वो ऐसी जगह से आते हैं, दूसरा ना वो भाषा बोल पाते हैं, और जब ऐसे किसी को रिवॉर्ड किया जाता है तो वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग होता है रिगार्डलेस योर कंट्री। जहां जब लोग ये बोलते हैं कि डेरिक लंसवर्थ एक बेहतर एम्बेसडर है स्पोर्ट के, तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि शायद डेरिक
एक कंप्लीट ऑपोजिट है उसके। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि इस मॉडर्न एरा में मुझे नहीं लगता कोई मिस्टर ओलंपिया चैंपियन एक एम्बेसडर है स्पोर्ट का, क्योंकि एम्बेसडर का काम होता है प्रमोट करना, इंस्पायर करना। इंस्पायर तो जरूर करते हैं ये लोग, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता ये लोग प्रमोट करते हैं शो को। प्रमोट करने के लिए यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे मल्टीपल ऐसे पेजेस हैं जो कि कॉन्स्टेंटली प्रमोट करते रहते हैं बॉडी बिल्डिंग को, जिससे स्पोर्ट ग्रो होता चला जा रहा है और ग्रो होता चला जाएगा भी। अब हादी की तरफ से तो हमें कुछ भी सुनने को नहीं मिला है कि उनकी अगली स्टेप क्या रहेगी। जहां मैं जरूर चाहता हूं उनको आर्नोल्ड क्लासिक में देखना। आई थिंक हादी कॉन्फिडेंटली इस शो में उतर के इस शो को जीत सकते हैं, बिकॉज ऑन पेपर वो करेंटली सेकंड बेस्ट बॉडी बिल्डर हैं बॉडी बिल्डिंग के। लेकिन ये ऑन पेपर ही है दोस्तों, रियलिटी में एंड्रू जैक जो कि हमें इस शो में दिखेंगे वो कितना ज्यादा अपनी फिजिक को इंप्रूव कर चुके हैं हमने देखा। हमें मार्टिन भी मोस्ट प्रोबेबली इस शो में दिखेंगे। लेकिन अगर हादी कॉम्पीट करते हैं तो मेरा इतना जरूर मानना है कि वो जीते ना भी तब भी वो टॉप 2 तो रहने ही वाले हैं इस शो में। और आर्नोल्ड क्लासिक के सेकंड प्लेसर को भी अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, जो कि वर्थ इट हो जाता है इस शो में कॉम्पीट करने के लिए। अगर मैं टॉप ओलंपियंस की जगह होता तो मैं इस शो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ इस शो में मिल रहे रिवॉर्ड की वजह से। खैर, आप लोग क्या लगता है कि आप लोग चाहते हैं हादी चुपन को आर्नोल्ड क्लासिक में देखना कि नहीं? मुझे जरूर कॉमेंट्स में बताइएगा। इसी के साथ आप लोग को वीडियो कैसी लगी, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया काफिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दिए। चलिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।